तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। और हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज है 2.5 पर, पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 3, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपने जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड अगर किया है तो इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, लेकिन जो इसमें डिटेल दी गई है वो थोड़ा चेंज कर दी गई है। डिटेल में क्या है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय द डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए डिग्री एफ प्लस बी। यानी कि ये रिलेशन बताया उन्होंने। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। और साथ ही कह रहा है कि इसकी जो रिलेशनशिप है वो भी हमें फाइंड करनी है। अब रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए वैसे तो हमारा रिलेशन ax y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी सभी के लिए काम करता है, वही यहाँ भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है वो C में और F में कन्वर्ट हो गई है। A और B हमारा वही रहेगा जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन में। तो बाद में क्या काम करेंगे, जो A और B की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी उसको हमें प्लेस करना पड़ेगा जो रिलेशन है हमारी उसमें लास्ट में। तो ये ध्यान रखना कि वो अगर रिलेशनशिप पूछता है तो हम अपनी तरफ से करेंगे। वैसे जो रिलेशन इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब इसमें क्या है, क्या क्या गिवन है इसमें, जो डिग्री कंडीशन 1 यानी कि C1 क्या है हमारे पास में, डिग्री C1 है हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री F1 कितना है हमारे पास में, वो डिग्री F1 है हमारे पास में 32। और डिग्री C2 यानी दूसरी कंडीशन के लिए कितना दिया हुआ उसने, 100। और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ उसने, 212। अब कंडीशन 1 क्या कहती है हमारे पास में, कंडीशन 1 इसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम। तो कंडीशन 1 में क्या हो गया हमारे पास में, ये कितना हमारे पास में, डिग्री सेल्सियस कितना है 0 और फ़ारेनहाइट कितना है 32A। ये 0 हो गया, 32A हो गया और प्लस B हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। कंडीशन 2 क्या कह रही है हमारे पास में, कंडीशन 2 कह रही है हमारे पास में, ये कितना हमारे पास में 100 और ये कितना 212A प्लस बी। यानी कि ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 2 हो गई। हमने बताया ये 0 है, ये 100 है, पहले ही बताया हमने आपको। तो इक्वेशन 2 जो है वो बड़ी है इक्वेशन 1 से। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का है। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, 100 आ गया। यहाँ कितना बचा, 180A। तो ये 100/180 इक्वल्स टू A। अब A की वैल्यू हम क्या काम करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। A इक्वल्स टू कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से ये 5 बार कट गया और ये 2 से 9 बार कट गया, 5/9। A इक्वल्स टू कितना होगा, 5/9 होगा। प्लेस करनी है A की वैल्यू इन इक्वेशन 1। प्लेस A इक्वल्स टू 5/9 इन इक्वेशन 1। तो एक चीज का हमें यहाँ याद ध्यान रखना है कि आप 2 में भी रख सकते हैं, हम 1 में रख रहे हैं, आप 2 में रख करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
चलिए ये हो गया हमारे पास में। तो अब क्या करें, तो ये जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। ये 0 इक्वल टू 32a प्लस बी, तो ये तो 0 ही हमारे पास में। 32 इंटू 5/9 प्लस बी, तो b को इधर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसे इधर ले जाते हैं। ये इधर लेकर के आएंगे माइनस का, इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे होती है। ये होगा 160/9 इक्वल्स टू बी, यानी कि b इक्वल्स टू कितना होगा 160/9 हो गया। ठीक है, और a इक्वल्स टू कितना होगा 5/9 हो गया। अब हमें क्या काम करना है, ये वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर देनी है। इक्वल्स टू a डिग्री a और डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। हमें मालूम है इसकी वैल्यू a की है 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और इसकी वैल्यू है 160/9। हमने क्या काम किया, 5/9 हमने यहाँ से 5/9 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री सेल्सियस चल ही रहा है हमारे इधर, और माइनस का ये हो जाएगा 32। तो यही हमारा रिलेशन निकल करके आया।